हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज बहुत दिनों बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी एग्ज़ाम करके। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला जाए और एक व्लॉग शूट किया जाए। तो मुझे घर से कॉन्टीन्यूसली कॉल आ रहे थे कि तुझे 2 दिन की हॉलीडेज़ है तो घर आ जा। तो इस करके आज मैं अपने घर जा रही हूँ। तो अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी पूरी ट्रैवलिंग कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं आपको ISPT से होके आगे की जो भी रूटीन रहता है मैं आपको सब दिखाती हूँ। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं पहले तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मेरे घर को सिर्फ एक ही बस जाती है, वो जाती है 3 बजे। उसके अलावा कोई बस नहीं जाती। उसके अलावा बस जाती है, वो जाती है अर्की से, वो जाती है वहाँ से 3 बजे। वो वहाँ से 3 जाती है, तब जाके मैं 6:37 इस टाइम पहुँच जाऊँगी। और अगर जो बस शिमला से जाएगी वो उसमें जाती हूँ तो मैं 8 बजे घर पहुँचूँगी। तो इस चक्कर में मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँ ताकि मैं उस बस को पकड़ सकूँ, ताकि मैं थोड़ा सा घर जल्दी पहुँच जाऊँ। फ़र्क तो 1 घंटे का ही पड़ेगा, बट एक उम्मीद होती है ना, वैसे करके। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। तो जब मैं ISPT आई तो मैंने ये हमीरपुर वाली बस ली शाला घाट के लिए। पर इस बस का कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा गंदा था क्योंकि उसने अपने सारे पैसेंजर्स को उठा दिया जो 16 मील तक के थे, जैसे ही टूटू से नई सवारियां मिली। और एक बेचारे अंकल वो ज़मीन पे बैठे थे क्योंकि शायद उनकी तबीयत ख़राब थी, इस करके उन्हें सीट से उठा दिया पर इनको नीचे बैठना पड़ा। तो ये नीचे बस में बैठे हैं। मुझे लिटरली बहुत बुरा लग रहा था इनके लिए, पर वो जो कंडक्टर था वो बहुत ही बुरा था। ये एक हमीरपुर घाघस वाली बस थी जिसने ऐसा किया, जिसने अपने पैसेंजर्स को उठा दिया। उसके बाद मैं शाला घाट पहुंची और मैं अर्की की बस का वेट कर रही थी कि ताकि मैं अर्की तक जा सकूं, और यहाँ से बस मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर जैसे ही मैं अर्की पहुंची मैंने वहाँ 2 घंटे वेट किया। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बस आ ही नहीं रही है आज 3 बजे वाली, क्योंकि वो ख़राब है। और जो शिमला से आनी थी वो कंफर्म नहीं था कि वो कब आएगी, इसलिए मुझे दूसरी बस लेनी पड़ी जगून वाली। और उस बस में मुझे आना पड़ा भूमती होके। फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मैंने खुद को रिकॉर्ड किया। वैसे तो इस बस में गाने नहीं लगे थे, पर कंडक्टर ने लिटरली बस में गानों की कमी होने ही नहीं दी। मैं तो बोलती हूँ वाओ व्हाट अ वॉइस ही हैव। इतना अच्छा गाना उसने गाया है, लिटरली बहुत अच्छा गाना गाया है। अगर आपको भी उनका गाना सुनना है तो कभी जुगून बस में ट्रैवल करो। वो लिटरली बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको उस उनके गाने की एक क्लिप सुनाती हूँ जो मैंने बिल्कुल चोरी छुपे बनाई है, उनको पता भी नहीं लगने दिया। बट उनका गाना थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा शोर होगा पर सुनने की कोशिश करना, ठीक है। में इन्होंने ओरे पिया सॉन्ग गाया है। तो इनका गाना सुनते सुनते मेरा तो सफ़र बहुत ही अच्छे से निकल गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। इवन बस में सारे लोग इन्हीं को देख रहे थे जब ये गाना गा रहे थे, पर ये थोड़ा डाउन होके बैठे थे, इनको शर्म आ रही थी गाना गाते हुए। पर फिर इनका गाना सुनते सुनते अच्छे से सफ़र निकल गया और मेरा स्टेशन भी नज़दीक आ गया था। फिर मैं अपने स्टेशन में उतर गई और वहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली मैं थी। तो गाइज, ये है जुगून। जिस मोड़ पे मैं उतरी वो गई बस पार। यहाँ नीचे से मैं आई हूँ। इतना सुनसान रास्ता है, गॉड। देखो ऊपर मंदिर भी है। भी वहाँ से पार से पापा मुझे लेने आएंगे, उसके बाद मैं घर को जाऊँगी उनके साथ। क्योंकि फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ से जा सकूँ कहीं को भी, क्योंकि बस तो आती नहीं है। जो आनी थी वो आज आई ही नहीं है। तो मुझे अर्की से यहाँ तक आना पड़ा दूसरी बस में। अब मैं यहाँ से जाऊँगी पापा के साथ। तो यहाँ से मैं अपने घर को जा रही हूँ। मैंने सोचा कि जब तक पापा आएंगे उससे बेटर है तब तक मैं
पैदल पैदल निकल जाती हूँ। तो थोड़ा देर पैदल पैदल चलती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक पहुँचती हूँ मैं और कब मुझे पापा मिलते हैं। उफ, इतना चलते चलते मैं पहुँच गई हूँ इस जगह पे। देखो यहाँ लिखा है नेमोल 25 किलोमीटर, नोगेरा किलोमीटर। यहाँ से अर्की 38 किलोमीटर और पिपलो घाट 22 किलोमीटर। पिपलो घाट एक नया जगह, नई जगह होगी आप लोगों के लिए, आपने कभी सुनी नहीं होगी। अर्की सुना होगा आप सबने, फिर मैं अर्की से काफ़ी आगे रहती हूँ। कम से कम 2 आवर्स लगते हैं मेरे घर को अर्की से। गाइस मेरा इलाका बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इतना ठंडा एरिया। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, भगवान कैसे। पापा का वेट कर रही हूँ मैं। अब मैं सोच रही हूँ काफ़ी हो गया चलना, यहाँ वेट करती हूँ। वो देखो पार जो गाड़ी आई, मेरे पापा आ गए। यूहू, अब जाऊँगी घर। तो अब मैं जा रही हूँ घर पापा के साथ। और ये देखो बाहर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, वाओ, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही सुंदर है। फिर मेरा स्टेशन भी आ गया था जहाँ मेरा घर है, मतलब फिर घर पहुँचने के बाद मैं सभी लोगों से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे देख के सबसे ज़्यादा खुश मेरा जीमू हुआ, जो कि मेरा प्यारा सा डॉगू है, वो इतना खुश हुआ ना, उफ। फिर उसके बाद मैं बाहर चांदनी रात में बैठे थे और देखो मून कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ये नज़ारा सिर्फ हम घर में देख सकते हैं और कहीं ऐसा व्यू देखने को नहीं मिल सकता है। लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी आग सेकते हुए ऐसे देखना। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ। मैं घर का रास्ता नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था और उस टाइम तो कुछ भी नहीं दिखाई देना था। तो उसके बाद मैं आई, सबसे मिली। फिर जब सबसे मिली फिर मैंने आग वगैरह सेकी क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद अब मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। मैं रूम पे आ गई हूँ। रूम पे आने के बाद अब मुझे अपनी फ़ाइल का काम करना है क्योंकि सब कुछ हो सकता है पर बीएड वालों की फ़ाइल नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब मुझे फ़ाइल का काम करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सोऊंगी 2-3 बजे, मैं इतना ही टाइम इससे सोती हूँ मैं हमेशा, फिर तब सोऊंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मैं बताऊँगी मैं घर आई हूँ तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी। ओके बाय। अब सब अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। बाय बाय।